वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से नई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हुई हैं, नोटिफाई हो चुकी हुई हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दी हैं। बट बिफोर मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि अब आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और पहले कितना टैक्स था, कितना फ़ीसद बढ़ा है और उसका प्रॉपर्टी रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड ऑन 1 दिसंबर 2021 जब एफबीआर ने लिटरली एक बॉम्बशेल ड्रॉप कर दिया ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स जो हैं, जिन रेट्स के ऊपर आप अपना एडवांस टैक्स पे करते हैं, विच इज़ 1% इफ़ यू आर फाइलर एंड 2% इफ़ यू आर नॉट फाइलर, वो बहुत ज़्यादा जैकअप कर दिए। अप टू 700% भी कुछ केसेस में रेट्स जो थे वो जैकअप हो चुके हुए थे। और एक और डिस्टिंक्शंस भी क्रिएट कर दी होती ऑफ रोड और ऑन रोड की। पहले सिर्फ एक ही रेट था, लेकिन जो 1 दिसंबर 2021 को एसआरओ इशू हुआ था उसमें ऑफ रोड और ऑन रोड की जो डिस्टिंक्शन थी वो भी क्रिएट कर दी। तो काफ़ी कन्फ्यूजन रियल एस्टेट प्रैक्टिशनर्स में आ गई, लोगों में भी आ गई जिन्होंने बाइंग सेलिंग करनी थी। आउटकम उसका ये हुआ कि इमीडिएटली फॉर 1 to 2 वीक्स ट्रांसफ़र्स जो थी वो रुक चुकी हुई थी। क्योंकि हम डीएचए का ज़्यादा काम करते हैं, सो डीएचए की हेड ऑफिस में बिल्कुल कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। एवरीबडी वाज क्वाइट अनसर्टन कि अब क्या होगा। प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए बाय रियल एस्टेट एसोसिएशंस कि ये बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल आपने रेट्स इंक्रीज़ करनी है, विच वॉज राइटली स्लो, क्योंकि मार्केट वैल्यू से भी रेट्स जो थे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए गए थे। सो पहली तो एफबीआर ने ये कहा कि हम 15 जनवरी को एक नया नोटिफिकेशन इशू करेंगे जिसमें हम ठीक है इसको थोड़ा रैशनलाइज कर देंगे, रेट्स को थोड़ा स्केल बैक कर देंगे ताकि ज़्यादा लॉजिकल हो, रैशनल हो। बट 15 जनवरी 2022 को भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया एंड एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर इट। देन उन्होंने कहा जी 1 फरवरी को देंगे, देन अगेन कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर इट वॉज पोस्टपोन टू 28 फरवरी, दैट वॉज मंडे। देन अगेन मंडे को भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। बट टुडे आफ्टर 12 AM इन द मॉर्निंग एफबीआर ने अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन इशू कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट द नोटिफिकेशन। स्पेसिफिकली हम आपको डीएचए से रिलेटेड बताएंगे बिकॉज वी डील इन डीएचए। आपको टेबल भी सामने शो हो रहा होगा। सो पुराने रेट के मुताबिक फ़ेज़ 1 की बात करते हैं, डीएचए फ़ेज़ 1 की, उसमें पर मरले का जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एफबीआर रेट था डेट वॉज 6,40,000 और जो 1 दिसंबर 2021 को एसआरओ इशू हुआ उसके मुताबिक पर मरला रेट तय हुआ 45 लाख रुपीज़, विच वॉज 603 टाइम्स ज़्यादा, 633% ज़्यादा पुराने रेट्स के मुताबिक अगर कंपैरिजन करें तो इंक्रीज़ आया हुआ था। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये 603% निकालने के लिए मैंने ऑफ रोड का रेट यूज़ किया, जो मैंने आपको बताया था कि ऑफ रोड ऑन रोड की डिस्टिंक्शन थी, मैंने ऑफ रोड का इसमें यूज़ किया। अगर ऑन रोड करते हैं तो 700% तक चला जाता है। बट अब जो उन्होंने एसआरओ जारी किया है सेकेंड मार्च को, 2nd या 3rd मार्च को, उसके मुताबिक पर मल्ला रेट जो बढ़ा है वो 7,50,000 है। डीएचए फ़ेज़ 1 की बात हो रही है, यानी कि ओल्ड रेट में पर मरला एफबीआर रेट था 6,40,000। 1 दिसंबर को जो आया एसआरओ उसके मुताबिक 45 लाख था पर मरला, जो 603% बढ़ गया था ओल्ड रेट्स के अगेंस्ट। लेकिन अब जो इशू हुआ है उसके मुताबिक 7,50,000 पर मरला एफबीआर रेट होगा जिस पे आप अपना एडवांस टैक्स पे करेंगे। ओल्ड रेट्स के साथ कंपैरिजन करें तो तकरीबन ये 17.19% इंक्रीज़ हुआ है अगेंस्ट 603% जैसे पहले हुआ था। उसके साथ कंपैरिजन करें तो उन्होंने 17.19% इंक्रीज़ किया है। आपको स्क्रीन पर टेबल भी शो हो रहा है जिसमें डीएचए 2 में अगर देखें तो 27.27% जो आपका एफबीआर रेट है वो बड़ा है। डीएचए 3 में 20% है, डीएचए फ़ेज़ 4 में 33.33% है, 5 में 29.03 है। जो फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन है यानी कि डीएचए फ़ेज़ 6 वहाँ पे ज़्यादा रेट बढ़ा है 60% और वैली में
25% जो है FBR रेट बढ़ गया है। अगर आप पुराने रेट्स देखें तो सारे जो हैं वो 300 प्लस हैं, सिर्फ DHA2 का 227% है, लेकिन बाकियों का अगर आप देखें ऑफ रोड के साथ कंपैरिजन हो कि बहुत ज़्यादा मोर देन व्हाट द मार्केट रेट वाज, रेट बढ़ गया था। सो इट्स वेरी गुड एक्चुअली कि रेट्स जो हैं वो रिवाइज हुए हैं, रैशनल हो गए हैं, थोड़े से लॉजिकल हो गए हैं और रियल एस्टेट मार्केट को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। बट बिफोर आई कमेंट ऑन दैट कि अब क्या होगा मार्केट के साथ, लेट्स फर्स्ट सेकेंडली ये भी कैलकुलेट करते हैं कि इफ़ यू हैव गोइंग टू बाय अ कनाल प्लॉट, हाउ मच एडवांस टैक्स you would have to pay now. So another table is being shown to you on the screen. DHA phase 1 में if you are a filer and you are buying a canal plot, तो पहले आपको 1,06,000 एडवांस टैक्स तकरीबन पे करना पड़ता था। अगेन इफ़ यू आर फाइलर, इफ़ यू आर नॉट फाइलर तो आप इसको डबल कर लें। अब आपको पे करना पड़ेगा 1,24,050 रुपये, ठीक है। सो अगेन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया। DHA2 में देखें अगर तो 90,000 आपको पहले एडवांस टैक्स पे करना पड़ता था ऑन परचेज ऑफ कनाल प्लॉट, अब आपको 1,15,780 रुपये पे करने पड़ेंगे ऑन द परचेज ऑफ कनाल प्लॉट। वैली की बात करते हैं, वैली में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। पहले एडवांस टैक्स वॉज 5,000 रुपीज़, अब ऑन 5 मल्ला प्लॉट अब आपको पे करने पड़ेगा 6,250 रुपये। सो द टेबल इज़ बीइंग शोन टू यू ऑन द स्क्रीन एज वेल, जिसमें फेज़ 3, फेज़ 4 और फेज़ 5 और 2 एक्सटेंशन यानी कि फेज़ 6 के भी रेट्स जो हैं एडवांस टैक्स के आपको शो हो रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट फाइलर एंड यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि भाई मुझे कितने देने पड़ेंगे, तो आप इन रेट्स को डबल कर लें। सो रेट्स जो हैं वो इतने इंक्रीज़ जितने पहले हुए थे उसकी निस्बत इतने इंक्रीज़ नहीं हुए। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ दिस कि सिंस रेट्स अब इतने इंक्रीज़ नहीं हुए एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे वर बिफोर, क्या रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग शुरू हो जाएगी? क्या हम बहुत ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से, जैसे 1-1.5 साल में आते रहे 100 to 150%? वेल आई बिलीव कि इन रेट्स की रिवीजन के बाद बिजनेस इज़ गोइंग टू बी एज़ यूजुअल, इट्स नॉट गोइंग टू पोस्ट लाइक 100 to 150%। ऑलरेडी प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हुई हैं। वी एक्सपेक्ट कि सेक्टर जो है वो इस साल में कंसोलिडेट करेगा अपने गेंस को और जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो पोस्ट करेगा विच इज़ अराउंड 20-25%। हम ऑलरेडी इस पर भी वीडियो कर चुके हुए हैं कि हम क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल रियल एस्टेट मार्केट से, विच इज़ 20 to 25%। कुछ केसेस में शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए या कुछ थोड़ा बहुत कम भी हो जाए, बट मोस्टली पाकिस्तान में जो एवरेज रहे रिटर्न्स की इन बिग सिटीज़ दैट इज़ बिटवीन 20-25%। सो whether I should buy a property now or not, or should I wait कि मैं फ्यूचर में लूँ, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बात करेंगे। अगर सिर्फ हम टैक्स को सोच रहे हैं कि जी टैक्स अभी इतना है और क्या मुझे अभी ख़रीदनी चाहिए या मैं बाद में ख़रीदूँ, शायद ये फिर नीचे आ जाए टैक्स, ये एक बड़ी डिबेट शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी टैक्स जो है पाकिस्तान में वो बहुत कम है। 500 बिलियन रुपीज़ FBR कलेक्ट करता है थ्रू प्रॉपर्टी tax, which is very low compared to sales tax or other taxes. इन rates ने, property tax ने with the passage of time बढ़ना है। इन्होंने यहाँ पे नहीं रहना। अब आफ्टर 1 ईयर शायद एक और रिविजन हो और FBR इनको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करे और मार्केट के बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री ये चाहती है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स पे, प्रॉपर्टी और टैक्स पे करते हैं वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक हो, इन वैल्यूएशन रेट्स के मुताबिक ना हो। तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्टिंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे और ये जो टैक्सेस हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के वो बढ़ेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि हमें कम टैक्स पे करना पड़े तो दिस इज़ द टाइम टू परचेज। अगर आप 1 साल बाद लेंगे तो ऑफ कोर्स टैक्सेस विल बी रिवाइज्ड अपवर्ड। IMF की तरफ से भी पाकिस्तान में बड़ा प्रेशर है कि आप इन प्रॉपर्टी टैक्सेस को स्पेसिफिकली इंक्रीज़ करें। जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं रियल एस्टेट में, काफ़ी बड़ा सेक्टर है, तो वो कहते हैं जी कि आप इस जो एरिया है उसमें से अपनी टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव करें। सो दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम, 1 year from now, 2 years from now. What the rate you're going to get now is advanced tax की सेंस में is not the rate that you will get next year or 2 years from now. So from tax consideration के point of view से that this is a time because अच्छा compromise हो गया between real estate associations and real estate community and FBR. So do consolidate your real estate holdings in this year. पहले भी recommend कर रहे हैं कि real estate की अपनी holdings जो है improve करें, अच्छे plot लें।
अच्छे एरियाज़ मिलें, अच्छी लोकेलिटीज़ मिलें। सो इफ़ यू लुकिंग फॉर एनी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर शो रहा होगा, यू कैन रीच आउट टू अस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। थैंक यू वेरी मच।